संबंध, रक्त संबंध। सच्ची बोलता है अपुन, उनको बिल्कुल हाथ मारना नहीं चाहता था अपुन तो बस साहब, अपुन आज तक कभी किसी पर हथियार नहीं उठाया, लोगों को हाथ से मारा है, डराया धमकाया, लेकिन ये कैसा। चुप। ए मालती, समझाना अपने भाई को। एक तो ऐसे ही टेंशन है, पता नहीं सविता का क्या होगा, इंजरी कितना सीरियस है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं सविता। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी सविता को कुछ नहीं होगा। आप सब देखना, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सविता को कुछ नहीं होगा। जीजू, ताई का है? क्या हुआ है ताई को? और ये सब लोग कौन थे? तो पुलिस क्यों आई थी यहाँ? बताइए ना जीजू, ताई को क्या हुआ है? पहले अंदर ताई से मिल लो, मैं सब बताता हूँ। आओ। ताई, ये सब आईसीयू? कैसी है आप? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, रसोई में काम कर रही थी तो छुरी लग गई। और तुम्हें तो पता है मुझे खून देखकर कितना डर लगता है, खुद का खून देखकर ही बेहोश हो गई। पर तुम लोगों को किसने बताया? वो मैंने ही फोन करके बताया उसे सभी। साक्षी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, अब तुम फोन करके श्रेया, श्रद्धा और संध्या को मत बताना, कितने दूर रहते हैं वो लोग, हम खा परेशान हो जाएंगे। अरे ये तो मामूली सी चोट है। पर ताई, आपको काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए ना, डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही स्टिचेस सूख जाएंगे तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे, बस 4-5 दिनों की बात है। चलो, इसी बहाने 2-4 दिन के लिए आपको आराम मिल जाएगा। पर एक बात है ताई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। जीजू और बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी, उनके लिए खाना भी मैं ही ले आऊंगी, ठीक है? नहीं ताई, इसके भरोसे मत बैठिएगा। जब से इसने पालना घर शुरू किया है ना, तब से ये बहुत बिजी हो गया। कभी कभी तो रात को हमें सैंडविच खाना पड़ता है या फिर कभी होटल से मंगाना पड़ता है, तो आपके बच्चों के लिए कहां से बनाएगी? आदि, होटल का खाना? साक्षी, ये तुम्हारी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाहर का खाना। ताई, आप आदि की बातों पर विश्वास मत कीजिए, वो तो यूं ही मजाक कर। हम लोग घर का खाना ही खाते हैं, बस वो कभी कभार होटल से। नहीं ताई, नहीं, ये हर रोज की बात है। आदि, हम लोग यहाँ ताई से मिलने आए, झगड़ने थोड़ी ना आए। चलो घर, मैं दिखाती हूँ कि घर में खाना कौन पकाता है। साक्षी ठीक है ना, एक्चुअली मैं खुद घर पे खाना बनाना चाहता था। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं चाहता हूं कि मैं घर पे खाना बनाऊं। मैं सभी से कहने ही वाला था, उससे पहले तुमने उससे वो बात कर दी। वैसे भी साक्षी, आजकल इतनी भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक, कहां तुम अपने घर से खाना बनाकर हमें देने आओगी, है ना? सविता के लिए तो हॉस्पिटल में से खाना आ ही जाता है, मैं मेरे लिए और बच्चों के लिए घर में ही बना दिया करूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं टिप्स सविता से लूंगा, है ना सभी? हाँ ये ठीक है साक्षी, तुम मत तकलीफ लेना। और हाँ, अगर मुझे कुछ लगा तो तुम्हें फोन कर दूंगी। हाँ ताई, पर साक्षी, ताई बिल्कुल सही कह रही है। पालना घर संभालोगी, अपने बच्चे संभालोगी, घर संभालोगी, फिर कुकिंग का बर्डन, और फिर खाना लेकर यहाँ तक पहुंचाना। देखो, तुम प्रॉमिस तो कर दोगी, उसके बाद कर नहीं पाओगी। इसलिए ताई जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। तो बात पक्की है, आज से घर पे खाना मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और देखना, 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं तुम लोग को जरूर घर पे दावत के लिए इनवाइट करूंगा।
बताइए भाभी, क्या करना है इसका? क्योंकि मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, धीरे बोलो, ये क्या हो रहा है? सुनीता को ऐसे बाल खींचते हुए क्यों लेकर आए? अरे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? शुक्र मनाइए भाई साहब को सिर्फ बाल खींच के यहां तक लाया हूं। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वही इसका गला दबा के ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता। ये क्या बचपना है डीके? मैं बताता हूं आपको। उस दिन सरला भाभी के कमरे से 5 लाख रुपए चोरी हुए थे। कहां गए? किसने चोरी किए? पता चला? मैं बताता हूं आपको। वो 5 लाख रुपए इसने चोरी किए थे। और मेरे मना करने के बावजूद उन 5 लाख रुपयों से इसने अपने माँ बाप की मदद कर दी। कि मैंने अपने माँ बाप की मदद एक बार नहीं बार बार करूंगी। अगर आप लोग अपने बेटे के लिए इतना कर सकते हैं तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चुप! रुक जाओ डीके। सुनीता, तुमने अपने माँ बाप के लिए अपने ही घर में चोरी की? क्यों बेटा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हारे माँ बाप को कि उन्होंने तुमसे पैसे मांगे? और उनके पास तो भगवान का दिया सभी कुछ है। सब कुछ है नहीं दादा साहब, सब कुछ हुआ करता था, अब कुछ नहीं है उनके पास। सब कुछ छीन लिया इन्होंने, उनको पाई पाई का मोहताज बना दिया है, उनको सड़क पे ले आए हैं। और ये सब इसलिए ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूं, मैं युवराज के राज को खुलने ना दूं। इसके माँ बाप के साथ जो भी हुआ मेरे कहने पे हुआ, मेरे कहने पे आज वो सड़क पे हैं। तुम्हारे कहने पे? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? अरे वो हमारे समधी हैं। तो ये बात आपकी इस बहू को याद होनी चाहिए थी ना, जब ये खुद को हमारे परिवार का हिस्सा नहीं समझती तो हम किस बात का लिहाज करें? अगर ये युवराज का राज सारी दुनिया के सामने लाएगी, उसके पहले अपने माँ बाप को सड़क पे पाएगी। मैं रस्सी को जितना जलाती हूं उसकी अकड़ उतनी बढ़ती जाती है। मुंह बंद रखने के लिए कहा तो आवाज और बुलंद हो गई, हमराज बनने के लिए कहा तो चोर बन गई तुम। बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक सुनीता, और नहीं चलेगा। अगर तुमने अपनी जुबान पर और अपनी हरकतों पर ताला नहीं लगाया ना, तो मैं तुम्हारी माँ बाप की सांसों पर ताला लगा दूंगी और तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि इस परिवार की बहू होने से ज्यादा तुम्हें जिंदा होने पर अफसोस होगा। समझ गई तुम? ठीक है, आज ही जाकर इसके माँ बाप से सारे पैसे वसूल करो, सूद समेत। और उनको ये भी कह देना कि आज के बाद उन्हें दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद मैंने उनके लिए एक परमानेंट जगह का इंतजाम कर दिया है। महाकाली मंदिर के बाहर, जहां सारी जिंदगी वो आराम से अपनी टूटी हुई टांगों के साथ भीख मांगेंगे। जागीरदार परिवार ये सब कर रहा है। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। इतना बड़ा अन्याय सुननी चाची, संध्या, उनके पापा, उनके परिवार के साथ, और ये सब होते हुए तू कैसे देख सकता है नीरज? पर तुम्हारे साथ उन्होंने ना पहले कभी गलत किया है
और ना अब उल्टा इस परिवार की कितनी मेहरबानियां हैं तुम पर, फिर तुम कैसे इस परिवार के खिलाफ? नहीं,